दोस्तों आज जो पाकिस्तान में हुआ है वो किसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री के लिए वज्रपात से कम नहीं है। दोस्तों 18 फौजियों की जान एक दिन में गई है। कारण है एक कन्वॉय ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल थे जो जा रहे थे, उनको ट्रैप किया गया और उनके ऊपर जो गोलीबारी चली उसके बाद 18 पाकिस्तानी फौजी अपना जान गंवाए हैं। पर दोस्तों पाकिस्तान को तो इन सब की आदत हो गई है। वहां के जो लोग हैं उनके लोगों को भी खास फर्क अब पड़ता नहीं है। उनके लिए दिस इज अ डेली फिनोमिना। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा। अगर आप देखें तो आप 2024 की बात करें तो 685 मेंबर्स ऑफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जान गंवाई है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2024 में 444 टेरर अटैक्स हुए। दोस्तों ये सब तो ऑफिशियल नंबर्स हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं पाकिस्तान जो कहता है और एक्चुअल नंबर्स में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों ये जो न्यूज है दुनिया भर में कवर की जा रही है। पाकिस्तान तो छोड़िए साहब, बांग्लादेश भी आंसू यहां पर बहा रहा है। पर दोस्तों यहां पे जानना होगा कि चाइना इनक्रीजिंगली कह रहा है कि हमें भी अब पाकिस्तान में सीपेक को सिक्योर करना होगा। पर चाइना पे भी तो वैसे ही अटैक हो रहा है। चाइनीज को भी चुन चुन के बीएलए ने मारा है। यहां पे आप देखें तो कहा जा रहा है चाइना ने 2021 से अब तक 34 चाइनीज, अब 20 चाइनीज अब तक मारे जा चुके हैं। अगर आप एबीसी न्यूज की माने तो ये नंबर 100 है। अब यहां पे दोस्तों हमें अगर देखना हो तो ये जानना है कि चाइना कह रहा है कि हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान में डिप्लॉय करेंगे। अब ये न्यूज आप देखें आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी आया है। चाइना की एक थिंक टैंक है जो कि पीएलए से ही एफिलिएटेड है, वो कह रही है कि चाइना को अब फ्रंट फुट पे आना होगा, पाकिस्तान में एंटी टेरर ड्राइव को आगे बढ़ के करना होगा। इसके लिए चीनी सो कॉल्ड कोट्स एंड कोट्स फौजी तो वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्राइवेट मिलिशिया को हमें भेजना होगा जो सिक्योर करें। दोस्तों ये सब अगर होना शुरू हो गया तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिस प्रकार से यदि सीपेक अब वेपनाइज किया जाएगा तो बाकी देश भी इसको ठीक से नहीं लेने वाले। यहां पे यूएस इन्वॉय भी ऑलरेडी ग्वादर टूर कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो जो चाइना को लेके एक थ्रेट परसेप्शन बढ़ रहा है कि भाई ये तो हमें जो कहा जा रहा था तब से कॉलोनी बना ले रहे हैं, क्या सच में उनकी फौज आ जाएगी तो क्या सच में कॉलोनी बन जाएंगे। दोस्तों दूसरी तरफ ट्रंप भी आ गए हैं तो उनके आने के बाद इमरान खान भी लॉबिंग शुरू कर चुके हैं। इन शॉर्ट दोस्तों अगर आप देखें तो एक ग्रेट गेम शुरू हो रहा है। पाकिस्तान को तो दोस्तों आदत है इस प्रकार से डेली 18-20 फौजी उनके मरते हैं, लेकिन क्या चाइना ये अफोर्ड कर पाएगा? क्या बलूचिस्तान जहां पे चाइना आना चाह रहा है, क्या ये उनके लिए अफगानिस्तान होने वाला है? क्या सीपेक उनके लिए एक कब्र है जो वो खुद खोद रहे हैं? क्या हो रहा है दोस्तों, आइए जरा आज जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 7 दिनों का फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। अनअकैडमी पेड के वर्जन कैसा होता है एक्सपीरियंस कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। सब कुछ फ्री है, हमारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स मिलेंगे, हैंडआउट्स मिलेंगे, पेड टेस्ट सीरीज आके अटेम्प्ट कीजिए, प्रीलिम्स के, मेंस के लर्न कीजिए। बस हम यही चाहते हैं। यूज द कोड KC10। बाकी डिटेल में टुवर्ड्स द एंड चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ है दोस्तों, कल रात की बात है, 31 जनवरी 1 फरवरी के बीच की बात है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने, जैसा उन्होंने खुद भी क्लेम किया है, एक रोड ब्लॉक लगाया बलूचिस्तान के कलाट डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आप यहां पे जो लाल रंग में देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ऐसे बलूचिस्तान है और इसमें ये वाला जो इलाका है दोस्तों दिस इज दी कलाट डिस्ट्रिक्ट। यहां पे मंगोचर टाउन है, वहां पे इन्होंने रोड ब्लॉक लगाया। जैसे ही रोड ब्लॉक लगा पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। चीनियों ने फोन किया, अरे ये क्या हो रहा है हमारे सीपेक वाले रास्ते में। आप यहाँ पे दोस्तों सीपेक का रूट देख रहे हैं, ये कलाट जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल रूट सीपेक के यहां से गुजर रहे हैं, फिर वो ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करना हो या कराची जाना हो, ये सभी इसी कलाट से जाते हैं। यहाँ पे आप जरा डिटेल में देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे मैप दिखा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे ये आप तस्वीर जहां पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे रोड ब्लॉक है, आप देख सकते हैं सीपेक का एक रूट यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों कलाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीपेक यहीं पर आपके देखें तो कनेक्ट करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं दोस्तों ये माउंटेन्स है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे माउंटेन पास है जहां से सीपेक का रोड गुजर रहा है। इसी को कहते हैं सीपेक पास रोड, जो कि पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक पोर्ट ग्वादर को, कराची को बाकी इलाकों से जोड़ता है। अब इसको ब्लॉक कर दिया गया। तुरंत के तुरंत पाकिस्तानी फौजी आए, इंतजार कर रहे थे, वो भी जानते थे पाकिस्तानी फौजी आएंगे। जैसे ही वो आए दोस्तों, एक व्हीकल थी जिसमें फ्रंटियर कोर के पैरामिलिट्री यूनिट्स थे, उनके ऊपर 70 से 80 बीएलए फाइटर्स टूट पड़े और जो गोलीबारी हुई उसमें अगर आप देखें तो 18
फौजी पाकिस्तान के उनको अपने जानों से हाथ धोना पड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम ये समझ गए हैं क्या हुआ है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तस्वीर है, एक हैंडआउट इमेज रिलीज किया गया था बलूचिस्तान लेवीज में, जिसमें बताया गया कि ये बैंक वही इलाका था जहां पे गोलीबारी हुई और इस बैंक का क्या हुआ, ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को काफी समस्या हो रही है सीपेक से। उन्होंने बार टाइम एंड अगेन कहा है कि पाकिस्तान में चाइना अगर आ रहा है तो उसको माने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो बीएलए कह रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हम इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को अलाउ नहीं करेंगे और इसके लिए उनके सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तानी एथनिक पंजाबीज, यहां तक कि जो भी सिविलियन ही अगर पंजाबी क्यों ना हो तो उनको भी वो आउटसाइडर मान रहे हैं। इन शॉर्ट बलूचिस्तान लिबरेशन काफी तेजी से हो रहा है और इसमें अगर चीनी आ गए तो सोने पे सुहागा, उनको तो पकड़ लिया जाता है प्राइम टारगेट बना के। तो चीनी इंटरेस्ट हो गया, चीनी नेशनल्स हो गए, सभी को टारगेट किया जाता है, सीपेक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया जाता है। और इसी में अगर आप देखें तो रिसेंट अटैक भी हुआ था अक्टूबर 2024 को, जब 2 चीनी वर्कर्स को मारा गया था सुसाइड बॉम्बिंग में। और उसके बाद इतनी समस्या हो गई थी कि चाइना ने पाकिस्तान को पब्लिकली लताड़ लगाई थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान मैनेज नहीं कर पा रहा है और इसके सिवा जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट था सब कुछ रोक दिया गया, स्लो डाउन हो गया था, काम रोक दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो चीनियों को चुन चुन के बीएलए ने टारगेट किया है। कई चाइनीज नेशनल्स पे और सीपेक फैसिलिटीज पे अब तक अटैक हुआ है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 2018 से कहानी शुरू हो रही है, चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ। वैसे ही नवंबर 2018 में चाइनीज कॉन्सुलेट कराची पे अटैक हुआ। मई 11 2019 जावेरी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जहां पे चाइनीज नेशनल रहते हैं उन पे अटैक हुआ। इसके सिवा टीटीपी भी टारगेट करता है, बाकी टाइम बीएलए भी टारगेट करते हैं। मिला जुला के आप देख सकते हैं दोस्तों लिस्ट बहुत बड़ी है जैसे अटैक्स ये हो रहे हैं। यहां पे जानना होगा चाइना कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रूप्स भेजी थी रिसेंटली पाकिस्तान। एक एक्सरसाइज कराया गया था वॉरियर 8 और उसके अंतर्गत जॉइंट काउंटर टेररिज्म एंड क्लियरेंस ऑपरेशंस करवाया गया। पाकिस्तानियों को बताया गया कि कुछ सीखो, कुछ ऐसे करो। और दोस्तों चाइना फ्रंट फुट में आ गया, उसने कहा कि पाकिस्तान को साफ साफ बोला कि देखिए हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करने दीजिए क्योंकि आप तो सीपेक नहीं संभाल पा रहे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान रिलक्टेंट है। पहली बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी वो सोच रही है अगर हम चाइनीज फोर्सेस को अलाउ कर दिए तो कल को लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, थोड़ी सी नाक बची है वो भी चली जाएगी कि आपने तो सोवरेनिटी चाइना के हवाले दे दी। हमारे पास तो हम खुद सोवरेन भी नहीं है अपने देश में, हमारे देश में चीनी आते हैं लाठी मारते हैं हमको और हम देखते रहते हैं। तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी आर्मी, तो आप जानते ही हैं कैसा इमेज बना के रखी थी। वो तो इमरान खान ने उनको वापस आसमान से जमीन पे ले आए हैं वो। दूसरा है दोस्तों यूएसए से बैकलैश आएगा। कारण क्या है, ग्वादर क्लियर हो जाएगा कि ये चाइनीज बेस बन चुका है और यूएसए इज वेरी मच अगेंस्ट इट। आपको जैसा मैंने दिखाया ग्वादर पोर्ट भी विजिट किए थे यूएस एनवॉय। अब दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें ना, लेकिन चाइना की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो सीपेक तुम संभाल नहीं पा रहे हो, हमें आना होगा। कल का ही ये रिपोर्ट है, चाइनीज थिंक टैंक है सिक्योरिटी स्टडीज सेंटर जो कि पीपल्स पब्लिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना को लीडिंग रोल प्ले करना होगा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में। इसके आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमें रोकना होगा कि कैसे भी करके मदद करनी होगी, कैसे भी करके आगे में चाइनीज पर्सनल यानी चाइनीज लोगों पे, चाइनीज प्रोजेक्ट्स पे फर्दर अटैक ना हो बलूचिस्तान प्रोविंस में। ये रिपोर्ट उनका निकालना था और आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दिखा दिया वो क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ के सुनिए इन्होंने क्या कहा। इस रिपोर्ट में थिंक टैंक का कहना है कि दोनों देशों को अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग बेहतर करनी होगी और उसको शेयर करना होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज वो अपने प्राइवेट मिलिशिया भेजे पाकिस्तान में जो कि इस सीपेक को सिक्योर करे, उनका ग्रेटर रोल हो। अब दोस्तों ये हो रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं सीपेक का वेपनाइजेशन शुरू हो रहा है। लेकिन ये एक ट्रैप होगा चाइना के लिए। अगर आप देखें चाइनीज सोल्जर्स अगर बलूचिस्तान में आ गए तो सोचिए क्या होगा। बीएलए फर्दर ट्रिगर होने वाला है क्योंकि एंड ऑफ द डे जो सप्लाई लाइन से उनके वो तो बने ही हुए हैं, वो तो इसी पाकिस्तानी आर्मी को सिक्योर करना है। चाइनीज मिलिशिया क्या कर लेगी, सीपेक में जहां जहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और वो कैनन फॉडर बनने वाले हैं। जहां से बीएलए वेपन्स ला रहा है, जहां से उन्हें फंड दिया जा रहा है वो तो चलता ही रहेगा, है ना। इसके सिवा
ये बीएलए और फर्दर एंटागोनाइज होगी। वो तो सालों से यही कह रही है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की भूमि, उसके रिसोर्सेज, यहां तक कि उसके लोगों को चीनियों के हवाले गिरवी कर दिया है। तो वो तो यही कहेंगे और फर्दर लोग एंटागोनाइज होंगे, बीएलए के कॉज को और भी अधिक सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसलिए भी चीनियों के लिए दिस विल बी अ डेथ ट्रैप। यहाँ पे आएंगे, कैनन फॉडर बनेंगे बीएलए के हवाले। रोज जब 15-16 चीनी मरेंगे तो उनके भी दिन में तारे दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरा आप जानिए, चाइनीज दोस्तों दे आर ऑलरेडी टारगेटेड। उनको चुन चुन के उनके ऊपर रिवॉर्ड चलता है। तो ये तो जैकपॉट लगने वाला है। आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान को तो आदत है 17-18 लोगों को गंवाने की, लेकिन चीनी लोगों के बारे में सोचिए, है ना। उनके यहाँ आपको मालूम होगा, एक माँ एक बाप, इधर से 2 ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इधर से 2 ग्रैंडफादर 2 ग्रैंड मदर, उन सब का एक आंखों का चिराग, 4-2-1 प्रॉब्लम है। एक बच्चा है, वो अगर मर जाएगा तो आप समझ लीजिए कितने परिवार उनके यहाँ तबाह होते हैं। और जो बैकलैश वहां पे आता है अनप्रेसिडेंटेड है। और पब्लिक में तो पता चलेगा, चाइना में तो फिर भी थोड़ा बहुत बॉर्डर में कुछ होता है तो दबा लेते हैं, गालवान में कितने लोग मरे, छुपा लिया गया। यहाँ तो कितना छुपाओगे, सबको सब कुछ देखने लगेगा। तो वहां पे चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और चीनी सोल्जर्स तो आप भी जानते हैं ना, तो वो इक्विप्ड है ना इस प्रकार से, उनको ट्रेनिंग हुई है कि इस प्रकार के हार्ड सिचुएशन में विदाउट ग्राउंड इंटेलिजेंस वो काम कर सके। वो भी प्राइवेट मिलिशिया, चीनी फोर्सेस भी आ जाए तो भूल जाइए। दूसरा दोस्तों, अगर चाइनीज ग्राउंड प्रेजेंस हो गया तो इंडिया तो इसके खिलाफ है ही। इंडिया तो देख ही रहा है, अगर सीपेक में चीनी प्रेजेंस आ रहा है, यानी कि पीओके में भी चीनी प्रेजेंस आ रहा है, तो हम तो इसके स्ट्रिक्टली खिलाफ हैं। यूएसए भी इसके खिलाफ होने वाला है, क्योंकि यूएसए भी किसी भी हाल में नहीं चाहता कि चाइनीज बेस इंडियन ओशन में और एक जगह पे बने। आपको तो मालूम ही है किस प्रकार से ऐसा कहा जाता है, शेख हसीना वॉज गेटिंग क्लोजर टू चाइना, तो वो भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट टेकिंग काइंडली। यहाँ तो चीनी बेस बन रहा है पाकिस्तान में, और वो भी वो पाकिस्तान जो यूएसए के ऊपर, है ना, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज है। कभी उसको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो कभी आईएमएफ से चाहिए, तो क्या करेगा वो, यूएसए के ही पैर में आने वाला है। तो यूएसए इसको कहीं से भी छोड़ने नहीं वाला। आप एक बात समझिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरान खान वाला कार्ड है वो वापस आएगा। ऑलरेडी डिमांड चल रही है, इमरान खान लॉबिंग कर रहे हैं कि इमरान खान को फ्री करवाएं ट्रंप। और इसके लिए आप देखें तो इमरान खान कुछ भी करने को तैयार हैं, इतने सालों से जो जेल में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना ऑलरेडी इमरान खान से अनकंफर्टेबल थे, ऐसा रिपोर्ट्स था। और ये बात पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने और भी कंफर्म कर दी जब उन्होंने कह दिया कि इमरान खान ने तो सीपेक को ही रोक दिया था और चाइना के साथ रिश्ते भी खराब कर दिए थे। तो मतलब ये है दोस्तों, इन शॉर्ट इमरान खान वाला कार्ड ट्रंप खेलना शुरू करेंगे। इमरान खान को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हर प्रकार का प्रेशर बनाया जाएगा। नहीं तो वो स्ट्रिक्टली अगर आप देखें तो यूएस चाइना और पाकिस्तान के इस एक्सिस को बनने तो कभी भी नहीं देने वाला। नतीजन ये होगा दोस्तों, यहाँ पे बीएलए के साथ यूएस भी एक्टिव रोल प्ले करेगा, इमरान खान को छुड़ाने का पूरा प्रयास करेगा सो दैट चाइना का विड्रॉल हो सीपेक से। तो किसी भी हाल में यदि चाइना इस गलत फहमी में है कि वो सीपेक में आके स्वयं सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। देखिए एक बात जानना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इकोनॉमिकली कमर्शियली ऑलरेडी फ्लॉप कर चुकी है। चीनी भी अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं बना सकता, ये बात उनको भी समझ आ गई है। ये गलत फहमी उनको थी कि इनसे डेट ट्रैप में इनको भी फंसा के कुछ पैसे बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान, है ना, वो कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, उससे क्या निकाल लोगे। तो ये बात चीनी भी अब समझ चुके हैं, ऑलरेडी फ्लॉप समझ रहे हैं इकोनॉमिक सेंस में। तो एक ही मात्र पर्पस सीपेक सर्व कर सकता है, वो है जियो स्ट्रेटेजिक पर्पस। और इसके खिलाफ भारत भी है, यूएसए भी है। तो अगर वहां पे चाइना आता है तो चाइना के लिए अफगानिस्तान बनने वाला है। ये एक नए ग्रेट गेम की शुरुआत होने वाली है जो हम जल्दी देखेंगे। तो अब बस देखना है आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए 7 डे फ्री ट्रायल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक है। कंप्लीट अनअकैडमी पेड मॉडल कैसा है उसको एक्सपीरियंस कीजिए 7 दिनों के लिए एब्सोल्युटली फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। आपके लिए दोस्तों बस 3 फरवरी तक का टाइम है, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल प्रीलिम्स बैच है जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट जीएस है, कंप्लीट करंट अफेयर्स है, यहाँ पे आपको हम करवा रहे हैं, लाइव क्लासेस है, डाउट्स है, थ्योरी है, इंडिया के टॉप फैकल्टी इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको हम ये दे रहे हैं 11,999 ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा हमारे कई बैचेस हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी अगर आप देखें तो 2026 के लिए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं।